हेलो सगे इनके उधर के प्राणियों। सो वेलकम बैक टू दी लेक्चर नंबर 3 एंड वेलकम टू दी टेक आर्मी। सो टुडे वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर आ गया है, गिव एग्जांपल ऑफ हेलमेट डिसीज एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। हमें हेलमेट डिसीज बतानी है जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो सबसे पहले निकल के आती है एस्केरियासिस, तो सेकंड है विजुअलिसिस, एलिफेंटियासिस या फ्लेयरसिस, ये एक का ही नाम है। सो पहले पढ़ते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो होता है वो एस्कैरिस कोज करता है, जो कि एक एस्केलमेंथिसिस होता है। ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलता है। ये कैसे फैलता है? जी हाँ, ये एग्स ले करते हैं इसके पैरासाइट, जो कि क्रॉप्स और को फ्रूट वेजिटेबल में जाके मिक्स हो जाते हैं और हमारी डाइट के साथ ये हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। सो इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमारे शरीर में पेन होने लगता है, फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, अनामिक कंडीशन कि कुछ पचता नहीं है, मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक भी हो सकती है। सो बड़ा ही खतरनाक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे एलिफेंटियासिस, इसको हम विचुअलिसिस का भी नाम दे सकते हैं, फिलेरियासिस का भी नाम दे सकते हैं। ये कौन कोस करता है? ये विचेरिया बैनक्रोफ्टी कोस करती है, ये विचेरिया मलाई। विचेरिया मलाई का दूसरा नाम फिलेरियल वोम भी है। ये भी एक एस्केलेमेंथिसिस ही कोस करते हैं। जितने भी हेलमेट डिसीज हैं वो एस्केलेमेंथिसिस ही कोस करते हैं। सो इसकी लोकेशन क्या होती है? लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारी नसें होती हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ओवर ईयर्स, जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वहाँ पर सूजन आती है, कई सालों से सूजन। एल्फेंटियासिस बहुत ही खतरनाक रोग है। जो हमारा पैर होता है ना एल्फेंटियासिस में, वो एक हाथी के पैर की तरह हो जाता है, इतना सूजता है, इतने रिंकल्स और इतनी ड्राई स्किन हो जाती है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जी हाँ, मच्छर। बाइट ऑफ अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट कर सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये लोअर बॉडी को अफेक्ट करता है, लेग को, मेल के स्क्रोटम को, इन्फ्लामेशन होती है लिम्फेटिक वेसल्स में, अकुमुलेशन होता है लिम्फ का एंड ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, जैसे मैंने कहा था ड्राई रिंकल स्किन्स लाइक एलिफेंट। सो ये बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब अ फंगल डिसीज। सो फंगल डिसीज क्या होते हैं? वो डिसीज जो फंगी कोस करती है। हमने एक ही पढ़ा है एनसीईआरटी में, एक ही इम्पोर्टेंट है, रिंग वोम। सो रिंग वोम क्या होते हैं? वही छोटे छोटे से वोम होते हैं जो शरीर में दर्द पैदा करते हैं, जो मिट्टी वगैरह में सब में मिल जाते हैं आमतौर पे। सो इट इज़ कॉज बाय मैनी फंगस बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटिन ट्राइकोफाइटन। सो ये नाम है फंगल डिसीज़ के, जो पैथोजेंस हैं उनके नाम है। लोकेशन क्या है? स्किन, स्पेशली ग्रोइन। अब पूछेंगे आप स्पेशली ग्रोइन क्या होता है? स्पेशल ग्रोइन बिटवीन स्किन फोल्ड, जो ब्रैकेट में नहीं लिखा है, स्किन फोल्ड, जो कि हमारी यहाँ कोहनी मुड़ती है, स्किन फोल्ड होती है। हमारा जो पैर है, एड़ी मुड़ती है, वहाँ पे भी स्किन फोल्ड होती है। हाथ होते हैं, कलाई होती है, वहाँ पे भी स्किन फोल्ड होती है। तो ये वहाँ मिलते हैं। हमारे नाखूनों में मिल सकते हैं, जो हमारे उग रहे बाल हैं उनमें मिल सकते हैं। इट इज़ गेट ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग द टॉवल, क्लॉथ, comb, utensils of the infected person and can be acquired by soil as fungus in present in soil। ये कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं? ये हमारे टॉवल से, कपड़ों से, कंघे से, यूटेंसिल्स जाने की बर्तन जो भी हम यूज़ करते हैं वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हो तो ये हमें आ सकते हैं आसानी से। सिम्टम्स क्या है? लेसियंस इन द अफेक्टेड एरिया। लेसियंस क्या होता है? साइंस की टर्म में लेसियंस को कहते हैं डैमेज। इस सिम्टम्स की होता है जहाँ भी ये पाए जाते हैं ना, वहाँ हम इचिंग कर कर उसको डैमेज करते हैं, पूरा छील देते हैं ना स्किन को कई लोग, तो उनको क्या होता है? रिंगवॉर्म ही होता है। लेसिंस फॉलोड बाय इंटेंसिव इचिंग, ड्राइनेस, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द ग्रोथ ऑफ फंगस। हीट एंड मॉइस्चर जो होता है वो फंगी को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन डिसीज। सो गाइस, प्रोटोजोआ डिसीज कौन कोस करते हैं? प्रोटोजोआ,
तो प्रोटोजोआ की एग्जांपल अमोएबियासिस होती है। और इसको कोसेटिव एजेंट क्या है कि कौन कॉज करता है, पैथोजन कौन है, एंटा अमोएबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमोएबा हिस्टोलिटिका। तो लोकेशन क्या है इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलते हैं, सीधी सी बात है, अगर पेट में है तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होते हैं। हाउस फ्लाई भी जो है वो एक मेन कैरियर है, वेक्टर है जो इसको फैलाता है। सो सिम्टम्स क्या है, हमारे पेट में क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स हमेशा अमोएबियासिस से नहीं आते। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो जब शुरू शुरू में पेन गेन करते हैं ना, कि इंजॉय करते हैं पेन को, मसल डेवलप होते हैं, वो क्रैम्प्स अलग होते हैं। पर जो अमोएबियासिस आपको कुछ भी नहीं किया तब भी क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है अमोएबियासिस ही हुआ है। तो ब्लड क्लॉट्स जो है और मुकस जो है वो भी हमारी यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। तो ये एग्जांपल है प्रोटोजोआ डिसीज़ की। एक और एग्जांपल आती है मलेरिया। मलेरिया भी आपको पता ही होगा कौन कोस करता है, मलेरिया कोस करता है हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो कोस करती है। जो पिछले दो हमने पढ़े थे वो कौन कौन करते थे, एड्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो कोजेटिव एजेंट कौन है, पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बता दिया, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, वेक्टर होती है ये। होस्ट कौन होता है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसकी एनसीईआरटी में बहुत ही डिफाइन किया गया है प्लाज्मोडियम को। एग्ज़ाम के तौर पे भी वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम इसको बड़े ही ब्रीफली पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से लेक्चर को देखना। तो प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीटेड लाइफ साइकिल, डाई जेनेटिक पैरासाइट। जो भी पैरासाइट को दो होस्ट रिक्वायर होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जीवन से मरण तक, उनको कहते हैं हम डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम भी एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मॉस्क्यूटो, जहाँ पर वो अपनी सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करता है। जी हाँ, जहाँ पर वो अपनी मेल फीमेल का जो वो है फर्टिलाइज होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मॉस्क्यूटो में ही होते हैं। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है, जहाँ वो बाकी की लाइफ स्टाइल करता है, अपने सेल्स को डिवाइड करता है, स्पर्म्स मेक करता है, एग मेक करता है। तो वो कहाँ मेक करता है, ह्यूमन में करता है। सो जो जे वाला चार्ट है, मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीटली समझा के फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो नेक्स्ट कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज। सो हियर वी गो। क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सो ये हम ऐसे लैंडस्केप में पढ़ेंगे। सो पहले है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या कहती है। जो मॉस्क्यूटो है ना, वो एक स्वस्थ मनुष्य को बाइट करेगा, वो स्पोरोजोइट रिलीज करेगा। स्पोरोजोइट क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। स्पोरोजोइट ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर करेगा, जब मॉस्क्यूटो ने बाइट किया है तो करेगा एंटर, फिर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट एंटर इनटू लिवर एंड असेक्सुअली डिवाइड करेगा लिवर में जाकर, मल्टीपल फिजन करेगा एंड इंक्रीज इन नंबर बर्स्ट हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या है, लिवर का सेल कहते हैं हेपेटोसाइट को। सो सम री एंटर हेपेटोसाइट टू इन्फेक्ट अगेन एंड मोस्टली एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। कुछ तो हेपेटोसाइट में ही रहेंगे और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि उनको आगे की लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करनी है। सो वो जब रेड ब्लड सेल में एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, अपनी प्रोटीन इंक्रीज करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे। आल्सो इट फीड ऑन हीमोग्लोबिन टू यूटिलाइज द प्रोटीन एंड हीम कन्वर्ट इनटू टॉक्सिक हेमजोइन। रेड ब्लड सेल में भी जाके वो सेक्सुअली डिवाइड करेंगे जैसे उन्होंने किया था लीवर में, और अपनी प्रोगनी पर रेड ब्लड सेल में इंक्रीज करेंगे। सो वो हीमोग्लोबिन उनका खाना है, हीमोग्लोबिन उसको खाएंगे, प्रोटीन को वो यूटिलाइज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, एंड जो हीम होती है उसको हीमोजोइन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। सो नाउ इट्स बस्ट रेड ब्लड सेल। अब वो रेड ब्लड सेल में जब सब कुछ कर लिया तो वो रेड ब्लड सेल को तोड़ देंगे, और जो पैरासाइट होगा वो प्लाज्मा में रिलीज़ कर देंगे। कंपोनेंट पढ़ा था ना आपने ब्लड स्ट्रीम का, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, तो वो उसमें जाएंगे। और जो हीमोजोइन है मैंने बताया था ना, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर है, ये लिख दिया है मैंने। सो अब वो कुछ तो री एंटर रहेंगे, जैसे वो लिवर में रह गए, कुछ री एंटर रह गए थे ना, कि हाँ भाई वो डिवाइड करना है, तो कुछ ब्लड सेल में री एंटर करेंगे, फ्रेश ब्लड सेल में, कि और डिवाइड हो। सो वो रेड ब्लड सेल में ही कन्वर्ट करेंगे मेगामेटोसाइट एंड माइक्रोगमेटोसाइट।
मेगागेमेटोसाइट। मेगागेमेटोसाइट क्या होता है? जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मेगागेमेटोसाइट होता है। माइक्रोगेमेटोसाइट स्पर्म होता है, तो वो रेड ब्लड सेल में ही बनेंगे। ये देखो वही मेगागेमेटोसाइट, जो छोटा सा माइक्रोगेमेटोसाइट, कुछ पढ़ के आगे निकल जाएंगे और डिवाइड करने के लिए। सो दीज स्टेजेस आर अपटेकन अपॉन बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। जब बन गए ना कि मेगागेमेटोसाइट बन गया, माइक्रोगेमेटोसाइट बन गया, ये ह्यूमन में नहीं कर लेंगे, ये फर्टिलाइज ह्यूमन में नहीं होगा, इसको मॉस्किटो को आएगा। फीमेल मॉस्किटो हमारा दोबारा से खून चूसेगा। जब वो ब्लड सक करेगा तो वो मॉस्किटो के पेट में गया, मिड गट के अंदर, और वहाँ पर ओवम बन गया। माइक्रोगेमेटोसाइट इनटू स्पर्म में कन्वर्ट होगा, ओवम बन गया। सो आगे बढ़ेंगे। Sperm and ova fuse to form zygote, which further develop into sporozoite into mosquito salivary gland. जो स्पर्म एंड ओवा होगा वो फॉर्म करेगा जाइगोट, जो आगे जाके स्पोरोजोइट में स्टोर्ड होगा, जो कि मॉस्किटो सिलेवरी ग्लैंड में स्टोर होगा। स्पोरोजोइट होगा वो मॉस्किटो सिलेवरी ग्लैंड में स्टोर होगा, इसको याद रखना। तो फिर से वो मॉस्किटो बाइट हेल्दी ह्यूमन, वही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। सो मैं जो पिछले पेज में मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया है वो आसानी से आपको वहाँ से समझा दूंगा। वैसे मेन ये है, ये आपको दोबारा समझाने के लिए। मॉस्किटो को जो है स्पोरोजोइट होगा, मॉस्किटो काटेगा ह्यूमन को, स्पोरोजोइट बनेगा, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। वो फिर सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू जाता है मॉस्किटो की से ह्यूमन में। सो फिर ब्लड होगा ह्यूमन का, वहाँ पर असेक्सुअली डिवाइड कर, ब्लड के थ्रू वो लीवर में जाएगा, वहाँ पर असेक्सुअली डिवाइड होगा, फिर वो लीवर के थ्रू ब्लड में फिर जाएगा, आरबीसी में एंटर करेगा, असेक्सुअली डिवाइड करेगा, फिर वो आरबीसी से एनर्जी लेगा, हीमोग्लोबिन होगा, उससे ग्लोबिन से एनर्जी लेगा, और हीमो से हीमोजोइन बनाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर है। फिर स्टेज री एंटर रेड ब्लड सेल, फिर रेड ब्लड सेल में एंटर करेगा, गमेटोसाइट बनाएगा, मेल एंड फीमेल फॉर्म्ड होगी। फिर मॉस्किटो इसको अपने अंदर लेगा, ब्लड सक करेगा, zygote formed that forms sporozoid. Sporozoid reaches every gland and then reproduce itself. सो ये साइकिल लगातार चलती रहती है प्लाज्मोडियम की। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम malarial आर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है उसकी वेरियस स्पीशीज हैं ये आपको याद रखनी होगी। पर सबसे खतरनाक कौन सी है? falciparum। falciparum आप कैसे याद रखेंगे? जो अवेंजर्स में फैल्कन होता है, वो भी तो मानोगे नहीं पर खतरनाक तो है, तो उससे आप याद रख लेना। प्लाज्मोडियम falciparum कोज डेडलिएस्ट मैलिग्नेंट सेरिब्रल मलेरिया विच कोड बी फैटाल। सबसे खतरनाक सेरिब्रल, दिमाग, मैलिग्नेंट एंड खतरनाक। सो नेक्स्ट, राइट प्रिवेंशन टू कॉमन डिसीज। तो यही हमारे कॉमन डिसीज जो है वो ख़त्म होंगे। और आगे हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स राइट प्रिवेंशंस। कीप द बॉडी क्लीन, अपने शरीर को साफ रखो। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट। पब्लिश हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। Periodic clean and disinfection of water reservoir, pools, cesspools, and tanks. And observing standard practice of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoebiasis, and ascariasis. In case of airborne disease such as pneumonia and common cold, in addition to their belongings should be avoided. कुछ नहीं कहा है, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, साफ़ पानी पियो, साफ़ वेजिटेबल्स और फ्रूट खाओ, अपने हाइजीन रखो वाले वेस्ट को जो है, वेस्ट को और स्केटा को जो प्रॉपर डिस्पोजेबल करो। जो आपके आस के पास के जो भी पूल्स हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, उनको आप साफ़ रखो, डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाए उनमें। पब्लिक एरिया है उनको भी साफ रखा जाए। जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो ट्रांसमिटर होते हैं फूड और वाटर के थ्रू, जैसे कि टाइफाइड, अमोएबियस एंड स्केरेसिस, ऐसे जो हैं वो इन्हीं कारणों से फैलते हैं और इन्हीं कारणों से हम इसे रोक सकते हैं। सो थैंक यू। यही आपके जो कॉमन डिसीज़ थे वो ख़त्म हुए। आगे जाके हम कैंसर, एड्स और इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।